अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि जितने भी पहले लेसन हमने पढ़े हैं वो सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज हम सूरह नस्र का एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। ठीक है, तो सूरह नस्र की वो उम्मीद है कि आप सबको याद होगी और स्क्रीन पे सभी को नजर भी आ रही होगी। ओके, आ रही है सभी को नजर? क्लियर एकदम? चले, तो देखिए यहाँ पर सूरह नस्र सबसे पहले स्टार्ट होती है इज़ा। इज़ा जात, यहाँ पर स्टार्ट होती है, क्या आ रहा है? एक मद आ रहा है, जा। यहाँ पर ये कौन सा मद है, कोई बता सकता है मुझे? कौन सा मद है? यस नाजिया। क्लास में इतना एक्टिव रहे कि जिस जैसे ही मैं अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम मैम। का आपको आंसर करना है। जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं। जी मैम, ये मद मुत्तसिल है जिसे मद वाजिब भी बोलते हैं। और एग्जैक्टली ये इसकी जो है वो 4 से 5 हरकत के बराबर इसको खींचना होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मद मुत्तसिल है, यानी कि जुड़ा हुआ मद। मद असली के बाद जब हमजा अपनी असली शक्ल में आता है तो हम उसको बोलते हैं मद मुत्तसिल। और मद वाजिब, इसको हमें 4 से 5 हरकत के बराबर खींचना होता है। इज़ा जा लास्ट में जो हमजा की आवाज है वो भी वाज़ेह होनी चाहिए, और वो मोटी ना हो। ओ ऐसी नहीं होगी। आ इज़ा जा आ नस। अब यहाँ पे देखिए, नून स्वाद से मिल रहा है, तो स्वाद क्या है? मोटा हर्फ है, तो हम इसको नस नस नहीं बोलेंगे, नस यानी जुबान को पीछे से उठाएंगे। नसरुल्लाह, अल्लाह का नाम जो है यहाँ पर मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले बम्मा आ रहा है। उसके बाद वल वल फतह। तो यहाँ पर हा को भी वाजे करना है, यानी कि वाजे करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर कलकला कर देंगे। सिर्फ हल्की सी जो है, हाँ, कि इतनी कम आवाज लेके आनी है आपको कि उस पे हम्स हो जाए। हम्स यानी सांस को कंटिन्यू रखना है। अगर आप सांस को कंटिन्यू नहीं रखोगे, आवाज को कंटिन्यू रखोगे, तो वो हो जाएगा फत ह ह ह। ऐसे नहीं करना है। फत हल्की सी जो है सांस जारी रखनी है, ताकि ह जो है वो हमारा वाजे हो सके। बाकी इसे हम फतहा फतहा ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कलकला भी नहीं करेंगे और आवाज भी जारी नहीं रखेंगे, सिर्फ सांस का जारी होगा। क्योंकि इस पे हम्स होता है, तो हल्की सी जो है हमारी हवा जो है वो बाहर निकलेगी, फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा, यानी हाँ की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, चलो इस आयत को हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वाई। अब यहाँ पर देखिए, आई क्या हो रहा है? यहाँ पर आई की आवाज आ रही है, यानी कि लीन हो रहा है। तो लीन में क्या होता है, हमें या की आवाज को वाजे करना होता है, यानी आई आई। ठीक है, तो यहाँ पे या की साउंड वाजे करना, और इसको एक हरकत से थोड़ा सा ज्यादा हम टाइम देते हैं। वाई वाई। वा के लिए गोल होंगे और वा मोटा होगा, और आई पे लीन होगा, यानी एक हरकत से थोड़ा ज्यादा। तन, अब यहाँ पर नून पर क्या है? शद्दा है, तो यहाँ पर हम खुद ना करेंगे, साथ में इस पे अलिफ मद्दा भी है, तो यहाँ पर हम 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। उसके बाद सीन, सीन को हम बिल्कुल भी मोटा नहीं करेंगे। तन ना सा सा, ठीक है, सा बिल्कुल बारीक ही रहेगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, तो उसके बाद है यदखुलूना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाल पे कलकला होगा, वीक कलकला, क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है दाल। उसके बाद खुलू, खौ के लिए हम होठों को गोल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बम्मा है। बम्मा के लिए हम अपने होठों को बिल्कुल गोल कर लेते हैं जब भी हमें बम्मा वाली हरकत को अदा करना होता है। उसके बाद लाम पे क्या है? वाओ मद्दा, तो वाओ मद्दा हम अदा करेंगे, लेकिन एक चीज का क्या ख्याल रखेंगे कि लाम जो है वो मोटा ना हो। लू लू, लाम पे इको, यानी आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। फूलू लू, इन आवाज बिल्कुल भी नहीं गूंजेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाम जो है वो बारीक हर्फ है। फी पे हम याय मद्दा इसको खींचेंगे, दी, फी भी खींचेगा। और दाल पे भी याय मद है, तो वहां पर दाल भी 2 हरकत के बराबर, हम दोनों को साथ में फी दी
निल्लाही, नून पे क्या है कसरा, तो नून पे जब कसरा होती है तो हम लाम को बारीक पढ़ते हैं, यानी सॉरी, लाम जलाला से पहले कसरा होती है तो हम उसको बारीक पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हर्फ उसके पहले हो, ठीक है। उसके बाद अफवाजा, जब फतहा तैन होता है तो फतहा तैन वक्फ की सूरत में क्या बदल जाता है, यानी वक्फ की सूरत में फतहा तैन को हम कैसे पढ़ते हैं, कौन बताएगा? क्लास में एक्टिव रहें। फतहतैन यहाँ पर आ रहा है सेकंड वाली आयत में, तो सेकंड वाली आयत में हम क्या करेंगे? वक्फ करना है, रुकना है, तो क्या करेंगे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जीम पर क्या आ रहा है? फतहतैन। मैम कल्पना। जी। नो मैम, मुझे ये खुलूना में समझ से आया। नहीं, मैं यह पूछ रही हूँ ना, अफवाज, यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है अफवाजन, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले देखिए, हम ये चीज सबसे अलिफ पहले मद्दा समझे। में है। यस एग्जैक्टली, अलिफ मद्दा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम एक चीज और भी समझे कि जब हम बोलते हैं कि ये हम्स होगा, कलकला होगा, ये तवसुत होगा, तो सबसे पहली चीज है कि उस हरकत यानी वहां पर जो हर्फ है उसमें क्या होना जरूरी है? साकिन। यहाँ पर हमें साकिन नजर नहीं आ रहा है। अगर जीम पर साकिन होता तो हम देखते कि अगर सिंगल फतहा होता, फॉर एग्जाम्पल सिंगल फतहा होता, तो सिंगल फतहा किस में कन्वर्ट हो जाता? वो साकिन में हो जाता, फिर हम बोल सकते थे कि यहाँ पर कलकला होगा। लेकिन यहाँ पर जीम पे फतहा तैन है, तो फतह तैन को हमने पढ़ा था रूल्स में कि ये वक्फ की सूरत में क्या हो जाता है? अलिफ मद। तो अलिफ मद को हम दो हरकत के बराबर खींचेंगे, तो यहाँ पर जीम पर से एक हट जाएगा, यानी एक फतहा हट जाएगा, तो ये अलिफ मद्दा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अफवाजा, वाव भी खींचेगा, जा भी खींचेगा, क्यों? दोनों पर क्या है? अलिफ मद है। ठीक है, तो इस आयत को ध्यान से सुने। वरअयतन الناس يدخلون في دين الله أفواجا। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फसब्बिह, यहाँ पर आपको हवा निकालिए, यानी सांस जारी रखनी है, तो हा की आवाज, हा, हा ऐसे नहीं करना है। फसब्बिह बिहम्दी, यानी हवा के थ्रू जो है, एयर के थ्रू हा की आवाज बनानी है। इसके थ्रू एयर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? हम्स होगा, यानी हम्स का मतलब क्या होता है कि सांस जारी रहेगी, तो सांस को बगैर छोड़े, बगैर उसको रिलीज करे हम आगे बी पर बढ़ जाएंगे। फसब्बिह बिहम्दी, बिह, हमें देखा ना कि हा को जब हम अदा करते हैं तो हा में क्या होती है? एक हवा निकलती है, प्रेशर के साथ हवा को हम बाहर निकालते हैं, हा, हा। तो पहले जब हवा निकलती है उसके बाद हम आवाज निकालते हैं, हा, हाँ। तो हमें आवाज नहीं निकालनी है, सिर्फ सांस को जारी रखने के लिए सिर्फ हवा जो है वो, उसके थ्रू हम हा को यहाँ पर अदा करेंगे। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, अब यहाँ पर बा भी बारीक होगा, कैफ भी बारीक होगा, और हमद, हमद में हम नॉर्मल हमद नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन सा वाला है? जो सब्बिह में है वही हम में भी, हमद में भी है, तो सेम है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर के साथ हा को वाजी करना है, यानी बिल्कुल क्लियर हा को अदा करना है प्रेशर के साथ। हमदी, 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 ठीक है। रब्बी, रॉ मोटा होगा, लेकिन रब, जब रॉ बा से मिलेगा तो मोटा होगा, फिर वापस बा की जो कसरा हम अदा करेंगे तो बी, बी, रब्बी का, रब्बी का, ठीक है। वस्तग, यहाँ पर गैन पे क्या होगा? जहर, तो गैन में हल्की सी हम खराश करेंगे और फिर आगे चलेंगे, यानी फा की कसरा पे चले जाएंगे, बगैर सांस को रिलीज करे, एक ही सांस में पूरा वर्ड पढ़ना है। वस्तगफिर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? जीम यानी सॉरी गैन पर क्या करना है? जहर करना है, यानी गैन की आवाज को वाज़ेह नहीं करना है। फस वस्तग, तग, तग, यानी ग ऐसी आवाज नहीं निकालनी है, सिर्फ गैन की एक हल्की सी खराश आएगी, जहर होगा, आवाज फौरी रुक जाएगी। फिर, अब यहाँ देखिए, फिर और उसके बाद हा पे क्या है? दम्मा है, तो जब हा पे दम्मा है तो ये हट जाएगा, तो ये किस पे बन जाएगा? हा, सिंपल हा बन जाएगा। तो सिंपल हा में क्या होता है कि हम सांस यानी हवा को जारी रखते हैं। हवा जारी रखने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर फिर रख के सांस को छोड़ देंगे। फिर, जैसे हम थक जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो जब थकने के बाद हम क्या करते हैं? एकदम सांस छोड़ देते हैं, तो पहले पूरा स्टार्टिंग से वाव से लेके यहाँ पर आके आप सांस को रिलीज कर देंगे। वस्तगफिर, समझ आ रही है? उसके बाद देखिए इन्नहु, तो यहाँ पर ई, ये जो हमजा कसरा के साथ है, तो इसको हमें बारीक पढ़ते हुए नून पर गुन्ना करना है। इन,
इन, अब खींचना नहीं है, गुन्ना करना है हमें। ये पढ़ा था कि नून पे जब शद होती है तो हम उस पर गुन्ना करते हैं, लेकिन नून पे क्या है, सिंगल हरकत है, तो गुन्ना करेंगे, लेकिन फिर ना को ज्यादा ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इन इन, ठीक है, समझ रहे हैं, ना को खींचना नहीं है। इन्नहु काना तव्वाबा। अब यहाँ पर वाव पे क्या करना है, होठों को गोल करना है, बाकी तमाम हर्फ जो है वो लाइट लेटर्स है, तो इसमें हैवीनेस बिल्कुल नहीं आएगी। इन्नहु काना, काना, ये काना जो है छोटा वाला कैफ है। तव्वाबा, तऊ, यानी जैसे तवा से मिलेगा होठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो एक बार मैं फिर से कंप्लीट इसकी तिलावत कर देती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लें। एनी डाउट्स? समझ आ गया सबको? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين لله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. नेक्स्ट सूरा देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट सूरा है सूरह कैफिरून। इसमें आपको क्या करना है, या अय्युहा, या अय्युहा में क्या है, ये दो हर्फ है, या और अय्युहा, ये एक साथ मिलाने पे ऐसे लिखे जाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, या मद मुनफसिल होगा, तो 4 से 5 हरकत के बराबर हम इसको खींचेंगे। साथ में अय्यु, अय्यु यहाँ पर क्या है, शद है, तो शद को हम एम्फसाइज, थोड़ा सा जोर शदीद से इसको अदा करेंगे। कैसे, अय्यू, तो पहले अय्य बोलेंगे, फिर उसके बाद या के लिए होठों को गोल कर लेंगे, क्योंकि हमें शद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ना होता है। ठीक है, अय्यूहा, और हा जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा। अय्यूहल काफिरून। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्यादा रूल्स नहीं है। उसके बाद ला क्या हो गया, मद मुनफसिल, तो यहाँ पर भी हम जायज यानी 2 से 3 हरकत के बराबर भी खींच सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हम इसको 4 से 5 हरकत के बराबर भी खींच सकते हैं। अब यहाँ पर आती है नेक्स्ट हमजा और आइन। हम क्या करते हैं, हमजा और आइन को सेम कर देते हैं। आ बुदू, तो आ बुदू नहीं है ये, आ बुदू। हमजा की आवाज अलग आएगी, यानी कि वो नीचे वाले हलक से आएगी, फिर आइन से मिलेगा तो आबुदू। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि आइन के ऊपर जब साकिन होता है तो क्या करते हैं, जल्दी बता दें। आइन के ऊपर जब साकिन होता है, यस नाजिया, आइन के ऊपर जब साकिन होता है तो हम क्या करते हैं? मैम तवस्सुत करेंगे इसमें। हाँ, यानी आवाज दरमियानी रहेगी, झटका बिल्कुल नहीं आएगा, यानी आपको फौरन रुकना नहीं है। आ, अगर आप रुक जाएंगे तो वो झटका आ जाएगा। स्मूथली आवाज को धीरे करते करते आगे बढ़ जाएंगे। आ बूदू, बूदू, बूदू में क्या होगा, दोनों में होठ गोल होंगे, क्योंकि दोनों पे क्या है, बम्मा है। माँ पे क्या है, अलिफ मद्दा है, तो 2 हरकत के बराबर हम खींचेंगे। फिर अगेन यहाँ पर इस सूरा में, कंप्लीट सूरा में क्या होगा, बार बार तवस्सुत होगा, क्योंकि आइन पे जो है ये साकिन जो है बहुत ज्यादा बार आ रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो आपको ये चीज का सबसे ज्यादा इसमें ख्याल रखना है कि झटका बिल्कुल नहीं है। ताबूदूना, ताबूदूना, ठीक है, आइन अदा होगा लेकिन उसमें झटका नहीं देना है। ता ता, यानी आइन की आवाज हम निकालने की कोशिश करेंगे तो झटका आएगा। आइन की आवाज हम आवाज निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, इसमें क्या होता है, ये हलक से अदा होती है। ताबुदूना, अगर आप करें ताबुदून, आ, नहीं है, यहाँ पर क्या है, आइन पे सुकून है, तो हम इस पे हरकत नहीं लगानी, हम इसको आ बोल देते ताबुदूना, तो आइन पे हरकत नहीं लगानी, आइन पे साकिन है, तो हम सिर्फ आवाज को दरमियान रखेंगे, आइन पे तवस्सुत करेंगे, और फिर बगैर झटके के इसको एक ही सांस में अदा करेंगे। ताबुदूना वाला। अब यहाँ पर देखें कौन सा रूल लग रहा है नून साकिना का, नून साकिना का कौन सा रूल लग रहा है। क्लास में थोड़ा तो एक्टिव रहें आप लोग, आई वॉन्ट कि सब लोग आंसर करें। बाकी लोगों को नहीं आता तो मैं ये अज्यूम कर लूं, या फिर चुप क्यों है फिर आप लोग। आता है तो जरूर आंसर करें माइक को अनम्यूट करके।
जल्दी बताएं, यहाँ पर नून साकिना का कौन सा रूल लग रहा है? नाजिया, आप लोग माइक अनम्यूट करके बोल दिया करें, मैम ठीक है? ये जो है वो इख्फा हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नून के बाद ता आ रहा है और ता जो है हरूफे इख्फा में से है। एग्जैक्टली यस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नून साकिना को छुपाएंगे। इख्फा का क्या माना है? छुपाना। वाला। और वाव में जब भी वाव आपको नजर आए फौरन आपके होंठ बिल्कुल गोल हो जाने चाहिए, बिल्कुल पाउट फॉर्म में, यानी सर्कल बिल्कुल गोल। ठीक है, तो वाव के लिए बार बार मुझे मेंशन नहीं करना पड़े कि वाव में होंठ गोल करना है, गोल करना है। वैसे जैसा वाव नजर आएगा, वाव का मखरज ही हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में पढ़ा था कि गोल होठों को गोल करके ही अदा होता है। वाला तुम अब यहाँ पर देखिए आयन पे लगा है अलिफ सगीरा, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर दो हरकत के बराबर इसको खींचेंगे। तो आयन की आवाज पहले निकालेंगे, फिर खींचेंगे। आ आ आ ठीक है। फिर उसके बाद बा बिल्कुल बारीक रहेगा। आबिदूना, दूना। दाल को भी हम क्या कर देते हैं, कई बार बहुत मोटा कर देते हैं, दू यानी जबान को पीछे से उठा लेते हैं, तो दाल की आवाज में क्या हो जाता है, इको आ जाती है, यानी आवाज गूंजने जैसी हो जाती है। आबिदूना। जब हम इसमें आवाज इको नहीं लेके आएंगे, यानी आवाज को भारी नहीं करेंगे, तो दाल की आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। लेकिन जैसे ही हम उसको हैवी करते हैं, तो आवाज जो है वो क्लियरिटी से थोड़ी कम हो जाती है, दू। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आबिदूना मा आबुद। यहाँ पर कौन सा कलकला होगा? स्ट्रॉन्ग कलकला होगा, क्योंकि ये आखिर में आ रहा है। और हमजा यहाँ पर हमजा और आयन को फिर वाजे करना है। बुद, बुद। पहले होठों को गोल करना है, क्योंकि बा पे दम्मा है, दम्मा को भी वाजे करना बहुत जरूरी है। बुद, बुद। अगर आप होठों को गोल नहीं करेंगे, तो आवाज जो है वो दम्मा की क्लियरली नहीं आएगी। उसके बाद सेम आयत, सॉरी सेम नहीं है, इसके बाद जो फोर्थ आयत है वो सेम है। उसके बाद बीच वाली आयत देख लेते हैं। वाला। किसी को कुछ पूछना है? नाजिया। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो है इसमें जो है ये मद भी तो है मैम। माँ आबुद में जो माँ मीम के ऊपर मद, अलिफ के ऊपर मद है और उसके बाद हमजा आ रहा है। हाँ, तो ये मदे तो जायज है मैम ना, ये तो इसको दो मद हरकत। मुनफसिल। यस, ये मदे मुनफसिल है, तो हम इसको 2 से 3 हरकत या फिर 4 से 5 हरकत के बराबर भी खींच सकते हैं। जायज है दोनों, ठीक है। जी मैम, यही कंफर्म करना था। वाला। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज आपको बताई थी तजवीद पढ़ाते वक्त, इस अना के बारे में किसको याद है? जिसको याद है वो मुझे बता दें, नहीं याद है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। किसको याद है? अना के मुतालिक एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको कुरान करीम में ये नजर आएगा, तो हमें इसको कैसे पढ़ना है? मैम इसका अलिफ मद नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली, इसका अलिफ मद नहीं पढ़ना है, तो इसको हमें अना, अना, यानी 2 हरकत नहीं देनी है। दो इसका हरकत अलिफ मद जो खींचना है, नहीं है। यस, 2 हरकत तक नहीं खींचना है, सिर्फ हमें नून को सिंगल हरकत से पढ़ना है, यानी आना, आना, ना, इतना ही खींचना है। वाला आना आबिदुम। यहाँ पर दाल तनवीन के बाद मीम आ गया, तो यहाँ पर दाल मिलते ही गुन्ना होगा। दुम, दुम। लेकिन मोटा नहीं करना है दाल को, ठीक है। दुम आबिदुम मा। अब माँ जो है खींचेगा, ठीक है। मा तुम। वाला। फिर सेम आयत आ गई, उसके बाद देखिए लास्ट आयत लकुम दी। यहाँ पे दाल खींचेगा और बारीक हर यानी बारीक हर्फ है, तो बारीक करते हुए इसको हम खींचेंगे। दी नूकुम, नूकुम। ना नून पे दम्मा है, उसको भी वाजे करेंगे। अब यहाँ ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये 3 वर्ड से मिलके बना है। वलिया, वाओ उस पे भी सिंगल हरकत, लाम पे भी सिंगल हरकत, और या पे भी सिंगल हरकत। वलिया। तीनों को हमें बराबर काउंट देना है बारीक करते हुए, और वाव के लिए गोल हो जाएगा। वलिया, वलिया दीन। अच्छा, अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ ले। इसमें ज्यादा मुश्किल कोई रूल नहीं था, ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है वही सब इसमें अंदर है। कोई एक्स्ट्रा याद नहीं है, सिर्फ आप एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि अना जब भी आएगा, तो हम उसको बगैर अलिफ मद के पढ़ेंगे। ओके, समझ आ गया यहाँ पर सबको? अच्छा, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको हम पढ़ लेते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. सबको क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट सूरा हम एक और देख लेते हैं आज, वो है सूरह कौसर। ठीक है, छोटी सी सूरा है। हाँ देखिए, इसमें ज्यादा कुछ रूल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर नून का कौन सा रूल लगेगा। सबसे पहली चीज, जब भी आपको नून साकिना जैसे नजर आता है तो हमें नून साकिना के तमाम रूल्स याद आ जाने चाहिए। ठीक है, इन्ना इन्ना, तो इन्ना पे क्या होगा, मतलब मुनफसिल है तो आप इसको 2 से 3 हरकत और 4 से 5 हरकत के बराबर खींचे। नून पर क्या है, अलिफ सगीरा है, तो यहाँ पर आप हरकत के बराबर खींचेंगे। कल कल, ये लाम पे तवस्सुत करेंगे। क्यू। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताए क्यू सर, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसको, कोई मुझे इसको पढ़ के बताए। फर्स्ट आयत पढ़ के बताएं कोई, कौन पढ़ना चाहता है फर्स्ट आयत? जी जी, नाजिया पढ़। और बाकी जैसे मरियम आपको नहीं पढ़ना है, रुखसाना आपको नहीं पढ़ना है, क्यों? आप क्लास में अटेंड क्यों नहीं रहना चाहते, आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते? जब भी हम कुछ की क्लास करते हैं तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे क्या होता है, हमें ज्यादा अच्छे से जो है चीजें समझ में आती है। हाँ नाजिया पढ़ो। पढ़ो, आवाज नहीं आ जी रही मैम। मुझे। पढ़ूं क्या? अस्सलाम मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाका अल कौसर। ठीक है, सुर अब यहाँ पर हमने क्या गलती की, ठीक है सुर चलिए ठीक है। अब इस आयत को हम समझते हैं। हमें इन्ना आतोइना पे रुकना नहीं है, कल क्या पे रुकना नहीं है। ठीक है, क्या लाम से मिल रहा है ना, तो क्या, फिर कल ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो साथ में पढ़ना है। उसके बाद देखिए, क्या यहाँ पर मैंने आपको चीज बताई थी कि वाओलिन जब भी आपको नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, होंठ बाद में गोल करेंगे। क्या क्या पहले स्माइली रखेंगे, कैफ अदा करेंगे, फिर वाओ जब आएगा, नहीं हमें पहले काफ को देखना है। काफ वाओ से मिल रहा है, लेकिन काफ को अदा करने के लिए हम होंठ गोल नहीं करते हैं। इसलिए काफ के मखरज का याद रखना है हमें। काफ क्या होता है, पीछे से टकरा के आता है जबान का, जो हमारा जो हार्ट पैलेट होता है, हार्ट पैलेट से कैफ को हम अदा करते हैं, राइट। तो पहले कैफ को अदा करेंगे तो बगैर होठों को गोल करे स्माइली फेस बनाएंगे। क्या क्याऊ क्याऊ। तो यहाँ पर वाव के लिए होंठ बाद में गोल होगा, और काफ बारीक है तो बारीक इसको पढ़ेंगे। क्याऊ सरो। अब देखिए रॉ पे फतहा लगी है, अब यहाँ पर वक्फ हो रहा है, तो वक्फ करने पर रॉ क्या हो जाएगा, साकिन। अब रॉ साकिन हो गया, अब रॉ का रूल हमें याद होना चाहिए कि रॉ पे साकिन है, तो हम इसको कैसे डिसाइड करें कि रॉ मोटा होगा कि बारीक होगा। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? रॉ यहाँ पर बारीक होगा। रॉस साकिन से पहले अगर जबर फता होता है तो मोटा पड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम रॉ को क्या करेंगे, मोटा करेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन है, तो ये रूल्स मैंने आपको हैवी हैवी बताए थे। पड़ेंगे। यस, हैवी पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ साकिन से पहले क्या आ रहा है, फतहा आ रहा है। तो रॉ साकिन पे अगर अगर रॉ पे अच्छा खुद आ अगर रहा है। फतहा होता, खुद अगर दम्मा होता, तो हम उसको मोटा करते, लेकिन हमें पता लगा कि रॉ साकिन है, तो हम उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, वो है फा। फा पे क्या है, फतहा, तो हम उसको मोटा करेंगे। अगर दम्मा होता तब भी हम उसको मोटा ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ कसरा होता तो उसको हम बारीक करते हैं। अब मोटा करना है। इसके बाद देखिए सर, तो पहले जबान बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि सा का मखरज हमने पढ़ा है कि जबान को बाहर निकल के, यानी ऊपर वाले दांतों के किनारों से जबान की नोक लगाने से सा अदा होता है। तो सा को नरमी से अदा करेंगे। फिर रॉ के लिए यानी होठों को थोड़ा ओवल शेप बना लेंगे ऐसे लंबा, और जबान को पीछे से उठाएंगे। कैसरो, कैसरो। ठीक है, इन
الكوثر. ठीक है, इसमें रुकना नहीं है बीच में, ठीक है, जहां आयत है कि वहीं पे रुकना है, ठीक है, हमने रूल्स भी पढ़े थे कि हमें कहाँ कहाँ पर रुकना चाहिए. उसके बाद देखिए फसल्ली, स्वाद को मोटा करेंगे, लैम को बारीक करते हुए, रब्बी, रब्बी का रॉ मोटा होगा और बा बारीक हो जाएगा, लेकिन शद है तो शद को हम 2 बार पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें जोर देना है क्योंकि 2 बार उसको पढ़ना है. फसल्ली, सल्ली, सल्ली, ठीक है, तो 2 बार इसको थोड़ा सा जोर देके पढ़ना है, यानी जो लाम का मखरज है वहां पर जबान तेजी से जाके लगानी है. ली रब्बी का, तो रब्बी में रा मोटा होगा, अदरवाइज और कोई भी हर्फ लाम इससे पहले है वो भी बारीक, उसके बाद है बा वो भी बारीक, कैफ वो भी बारीक, ठीक है. तो जो मोटे नहीं होते हैं उन्हें बारीक करें प्लीज, ठीक है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं मोटे हर्फ के साथ साथ जो बाकी साथ में होता है उसको भी मोटा करते चलते हैं. रब्बी, ऐसा नहीं करना, ठीक है. रब्बी का वन हर, यहाँ पर देखिए नून पर कलकला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबान को कंट्रोल में रखना है. यहाँ पर नून पे क्या होगा, इजहार होगा, क्योंकि उसके बाद हरफ हलकी में से जो हा है वो आ रहा है. तो वन, तो नून की जबान यानी जबान की नोक हम लेके जाएंगे ऊपर वाले दांतों के रूट्स में लगाएंगे और वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे. वन हर, वन हर, यानी वहां से आवाज जो है टकरा के वापस नहीं आएगी, ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, इजहार होगा. अन, अन, जैसे हम अन, इन, उन पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर इजहार होगा, नून की आवाज जाहिर हो जाएगी, लेकिन कलकला उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इन्ना, अब यहाँ पर नून को खींचना नहीं है, इन्ना बहुत ज्यादा खींच दे रहे हैं, नहीं, सिर्फ यहाँ पर गुन्ना करेंगे, लेकिन नून पे सिंगल हरकत की वजह से उसको सिर्फ एक ही काउंट हम देंगे. ओके, आगे देखते हैं शानी का, शा खींचेंगे, नून, हमजा और कैफ तीनों को एक एक हरकत के बराबर खींचेंगे सिर्फ. शानी का, ठीक है, वो बारीक है. हुवल अबतर, बा पे कलकला होगा, बिल्कुल वीक कलकला होगा क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है, ठीक है. उसके बाद रॉ फिर से मोटा होगा, क्यों, क्योंकि ता पे क्या है, फतहा है, तो रॉ तो हो गया साकिन, वक्फ की सूरत में इसका बम्मा तो रिमूव हो जाएगा और उससे पहले वाले लेटर पे जो है फतहा है, तो रॉ को हम यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसको हम एक बार तिलावत कर लेते हैं. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर कि समझ नहीं आया कि मैम ये वाला रूल तो मुझे याद ही नहीं है, ऐसा कुछ लगा किसी को, या सारे रूल्स फैमिलियर लगे आप लोगों को, बताएं. कोई न्यू रूल है यहाँ पर, जिसने पूरी क्लासेस अटेंड की होगी तो उसको तो कुछ भी न्यू नहीं लगेगा, सब फैमिलियर लगेगा, और जिसने क्लासेस मिस कर दी होंगी तो उन्हें कुछ ना कुछ लगेगा कि ये टॉपिक, ये वाला रूल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. सबको समझ आ रहा है. ओके, तो इस बार हम एक बार इस रूल को एक बार, सॉरी, इस सूरा को हम तिलावत कर लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर. इन्ना शानिअका हुवल अबतर. ठीक है, इसमें ज्यादा रूल्स नहीं थे, छोटी सी सूरा है. और हमारी जो लास्ट सूरा बची है वो 2 बाकी है, एक सूरा फील बाकी है और एक सूरा ये वाली सूरा माउंट बाकी है, ठीक है. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फी तारीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप माइक अनम्यूट करके फौरन पूछ सकते हैं कि अगर आप लोग कल क्लास के लिए कंफर्टेबल है, कल क्लास ले लें हम, जिसमें हम ये बाकी की जो 2 सूरा बाकी है उसको हम एनालाइज कर लेंगे. जी मैम, कल ही ले लें. कल सब लोग अटेंड कर लेंगे क्लास मैम मुझे तो आपका. जी जी. मैम कल मुझे तो जाना है, सिस्टर की तरफ जाना है, तो अच्छा, तो मैं फिर अटेंड मंडे नहीं कर को, पाऊंगी. अच्छा, तो ऐसा जी करते हैं मैम, हम मंडे मंडे को को. सेम टाइम पे रख लेते हैं. ओके, मंडे को सब कंफर्टेबल है सेम टाइम पे, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी, उसके बाद ओके जो है मैम. आपका एक ओरल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने पे फिर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह. चले, तो हम यहाँ अपनी क्लास को एंड करते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जितनी भी सूरा भी एनालिसिस हो चुकी है उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि वही आपको ओरल एग्जाम में भी तिलावत करने को दी जाएगी. चलिए, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.